नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुंडरकी नगर के कुंडा इलाके में। ये कुंडा मोहल्ला कहलाता है। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं और लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं, इनके हाथों में ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये नोटिस है। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा जो है इन लोगों को नोटिस दिया गया है। लगभग 150 से 200 लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस दे दिया गया है और उनके घरों की कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं, उनको कहा गया है कि अतिक्रमण द्वारा जो है इनके मकान बनाए गए हैं। लोगों के सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, गरीब तबके के लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नगर पंचायत प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही इस बात का सबूत देती है, क्योंकि यहाँ नगर पंचायत प्रशासन द्वारा ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड डाला गया है और नगर पंचायत प्रशासन द्वारा यहाँ पर तमाम ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री आवास भी उनके बना दिए गए। कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीति यहाँ देखने को मिल रही है। लोग बेहद परेशान है, हाथों में नोटिस लेकर जगह जगह दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लोग जो हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आश्वासन यहाँ पर मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो लोग हैं, ये अधिकारियों में जो डीएम मुरादाबाद है, उनसे मुलाकात की बात कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये नोटिस जो दिया गया है इसका क्या हल है और क्या जिस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आखिर क्या वजह रही जो नगर पंचायत प्रशासन ने इनको नोटिस थमाए। बात करते हैं कुछ महिलाओं से, किसने नोटिस दिया और कितने दिन का ये नोटिस है। क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला, ये बताइए नोटिस किसने दिया आपको? अब ये नगर पंचायत से आया। नगर पंचायत से। कितने दिन से आप यहाँ रह रही हैं? हम होगा तो 4-5 साल। 100 कितने? 500 साल से रह रही हैं। 500 कई पीढ़ियाँ। अच्छा, कई पीढ़ियाँ रह रही हैं हाँ। आपकी। तो यहाँ ये मकान जो था आपके पास, इसका बैनामा वगैरह है, सब कुछ? बैनामा है ही नहीं, तभी वहाँ से लेकर अच्छा, दादा इलाही मकान है। तो बताओ ये पूरा प्रकरण क्या है? एक्चुअली ये है क्या, इस समय चुनाव पास में है और कुछ राजनीतिक लोग इस चीज़ का मुद्दा बनाकर सत्ता का लोभ लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा ये हुआ है। वरना यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहाँ रहते आ रहे हैं। भाई हमारे बाप दादा यहाँ रहे, हम यहाँ रह रहे हैं और आज तक इस चीज़ पर किसी ने नोटिस नहीं दिया, कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया। अचानक से ये एक तरह का तानाशाही रवैया अपनाते हुए ये फैसला लिया गया है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ अम्मा, आपके हाथ में जो है ये, इसमें गृह कर संस्था नगर पंचायत कुंडरकी, क्या आप इन मकानों का जो गृह कर है वो जमा कर रहे हैं? हाउस टैक्स? हाँ, जमा कर रहे हैं। हाउस टैक्स भी जमा कर रहे हैं? हाँ, जमा। पानी की टंकी भी है, टंकी भी, रास्ते भी बनाए गए हैं। हाँ। तो फिर क्यों नगर पंचायत ने आपको बत्ती भी है, देखा गए हमें जबरदस्ती से थमा का गए हमें। क्या कह रहे हैं नगर पंचायत के लोग? खाली होगी जो जगह तुम्हारी नहीं है। क्यों, आप कितनी पीढ़ी से रह रही हैं? हम तो सदियों से रह रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े सदियों से रह रहे हैं, हमें ना पते। हमारी जगह है, हम जोर कर रहे हैं। आप कितने दिन से रह रही हैं? तो सदियों कई साल हो गए, बहुत साल हो गए रहते रहते। हमारे बड़े बूढ़े जो हैं रहते रहते, अब कई पीढ़ी बदल गई इसमें। तो आपने अधिशासी अधिकारी से शिकायत नहीं की कि ये जो नोटिस दिया है क्यों दिया है, हम लोगों को वजह क्या? कहाँ रहेंगे, हमें कहाँ दोगे जगह रहने हैं? हम पे तो कुछ भी ना, हमारी टांग टूटी पर कहाँ रहेंगे हमें? जब तो बच्चा हमारे, एक बच्चा हमारा खत्म हो गया, एक बच्चा हमारे किराए पर रहता फिर रहा। मकान पक्का बना हुआ है आपका? नहीं, कच्चा है, झोंपड़ा पड़ा है। तो ये सारी कॉलोनी में कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं पक्के मकान यहाँ पर जो है आसपास में बने हुए हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें क्यों डाली गई, प्रधानमंत्री आवास क्यों बनवाए गए, और ये पक्के मकान, यदि ये जगह अवैध थी तो ये पक्के मकान क्यों बनने दिए? आखिर जो नगर पंचायत प्रशासन है वो इतनी देर से क्यों जागा कि जो अतिक्रमण का नाम जो है नगर पंचायत प्रशासन ने दे दिया इसे। मेरे साथ और भी कुछ लोग जानकारी करेंगे कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है। हाँ साहब, क्या पूरा मामला है? जिस नगर पंचायत ने ये हमें नोटिस दिए हैं, उस नगर पंचायत का भी निर्माण नहीं हुआ था। उससे पहले से हमारे बाप दादा परदादा रहते चले आए हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद 1950 से ये नगर पंचायत कुंडरकी बनी है और हम उससे पहले से भी यहाँ रहते चले आए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूँ तो मेरे परदादा स्वर्गीय श्री बुद्धा सिंह जी रहे, उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ जिया। उसके बाद मेरे दादा स्वर्गीय श्री लाले सिंह जी ने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया और उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री डोईलाल जी ने यहाँ पूरा अपना जीवन बिताया। ये तो कई सौ साल पहले की बात हो गई। जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग कई पीढ़ियों से यहाँ रहते चले आए हैं, जबकि यहाँ नगर पंचायत का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो हमें अचानक यूँ नोटिस देकर बेघर करने की एक जो साजिश चल रही है,
ये बहुत गलत है। अगर या फिर नगर पंचायत जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके पहले रहने का इंतज़ाम कहीं और करे। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोग कह रहे हैं 2000 जिस तरीके से नगर निकाय का भी चुनाव नज़दीक है, क्या राजनीति आपको लगती है राजनीति हो रही है? नहीं, मैं तो यही चाहूँगा कि हो सकता है राजनीति भी हो। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं लगभग मतलब जब से मैं बड़ा हुआ हूँ बचपन से लेके, और मेरे पापा और मेरे दादा, मेरा मतलब अपने बड़ों से मैंने सुना है कि हमारे यहाँ से बहुत ढेर सारी पीढ़ी, मतलब 4-5 पीढ़ियाँ यहाँ से निकली, कम से कम 400-500 साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए। पर अचानक से नोटिस आया तो मैं भी शॉक्ड हो गया। मैंने कहा अरे यार, नोटिस आया नगर पंचायत से। मैं अगर जब ये नगर पंचायत की ज़मीन थी तो मेरा ये कहना है नगर पंचायत से, क्या पहले नगर पंचायत सो रही थी इस जगह के लिए के? अगर जब ये नगर पंचायत में आता ही है तो फिर रोड क्यों डाला? फिर उसके ऊपर से काफ़ी ढेर सारी कॉलोनियाँ भी हैं मोहल्ले में हमारे, वो क्यों बन गई? अगर ये सारी चीज़ें अगर ऐसे ही चलती रहेंगी तो फिर हमारा क्या होगा? अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिशासी अधिकारी हैं, आपने उनसे बात की तो वो लोग क्या कह रहे हैं? उन्होंने सर, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने नोटिस जो जारी किए उन्होंने कभी हमें नक्शा नहीं दिखाया, या यहाँ पर आकर किसी भी पटवारी ने या ईओ साहब ने आकर हमें लीगल रूप में ये नहीं बताया कि भाई यहाँ से इसने कब्जा कर रखा है या यहाँ से किसी ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने क्या किया, जितने भी तालाब के किनारे के सड़क के हैं इनका बिना सर्वे किए ही, बिना कुछ करे ही ऐसी नोटिस थमा दिए सारे लोगों को। अभी तक जो नोटिस जारी किए गए हैं लगभग 250 लोगों को इन्होंने नोटिस जारी किए हैं, और हमें यहाँ पर रहते हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया कि हमारे जो राजनीति है वो किस बात को लेकर की जा रही है। हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ पर रह चुकी हैं, फिर इसमें राजनीति करने की आवश्यकता कहाँ हो रही है? और वो लोग कौन हैं जो इस तरीके से राजनीतिक रूप से इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग तो सारे के सारे लोग पहले से ही यहाँ सदियों से रहते हुए आए हैं, फिर अब राजनीति किस बात पर हो रही है? जबकि सारी गलती प्रशासन और शासन की है कि उन्होंने ना तो पहले कभी भी इस ओर ध्यान दिया था, और अब ध्यान भी दिया है तो उसमें अपना पूरा कार्य नहीं किया है। बिना नोटिस दे दिए हैं, बिना किसी जाँच पड़ताल के हम लोगों को नोटिस थमा दिए गए हैं कि आप लोगों को 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दाखिल करना है। बताइए किस आधार पे उन्होंने नोटिस दिए हैं? हमें तो यही समझ में नहीं आया। अगर हम हाउस टैक्स भी जमा कर रहे हैं, बिजली के बिल हमारे पास हैं, दादा परदादाओं की संपत्ति है ये हमारी, तो फिर नोटिस जो जारी करने का कारण है उसका अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने नोटिस किस आधार पर हम लोगों को जारी किए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी तादाद में महिलाएं हैं और लोग यहाँ पर आए हैं जिन लोगों को नोटिस थमाया गया है। तो इन लोगों का कहना है कि जब यहाँ सड़कें डाल दी गई और प्रधानमंत्री आवास जो है वो आवंटित कर दिए गए, जो बन गए हैं, तो इनको नोटिस फिर किस बात का यहाँ दिया गया है। फिलहाल लोग बेहद परेशान हैं। इन लगभग 200 से 150 के बीच में ये लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें नोटिस थमाया गया है। फिलहाल ये लोगों का कहना है कि उच्च अधिकारियों से मिलकर वह अपनी समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, मुरादाबाद।